सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम जो कॉमन एनुअल एग्ज़ाम है कक्षा 9 का, तो उसका संस्कृत का पेपर है वो हल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप सब ने बहुत ही अच्छा पेपर किया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो भी पढ़ाया गया था उससे अलग कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ एक पत्र है जो थोड़ा अलग आया है, लेकिन उसमें भी कुछ करना नहीं था आपको अलग से। विषय आपको दिया गया था और पत्र का जो पैटर्न तरीका होता है वो उसी तरीके से आपको करना था। तो पत्र के लिए वैसे मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप इसमें समझिए। प्रश्न नंबर 1 से अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर जो प्रदत्त प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं वो संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिए। मरु प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एक गुरुकुलम आसीत्। मरु प्रदेश में एक गांव में एक गुरुकुल था। तत् 30 छात्राः, वहाँ पर 30 छात्राः गुरुभ्यः अनेकान विषयान पठन्ति स्म। वहाँ 30 छात्राएं गुरु से अनेक विषयों को पढ़ते थे। तेषां भोजनादि व्यवस्था एका संस्था अकरोत्। उनके भोजन आदि की व्यवस्था एक संस्था करती थी। एकदा संस्था अधिकारिणः छात्रेभ्यः एकः वेद्यं प्रेषितवन्तः। एक बार संस्था के अधिकारियों ने छात्राओं के लिए एक वैद्य भेजा। सः 3 मासान् तत्र अवसत्। वह 3 महीने के लिए वहाँ पर रुका, किंतु कोऽपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत्। लेकिन कोई भी रोगी उसके पास चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए नहीं आया। वैद्यराजः आचार्यम् अपृच्छत्। वैद्यराज ने आचार्य से पूछा, किम तत्र कोऽपि रोगी न भवति? क्या वहाँ पर कोई रोगी नहीं है? आचार्य विहस्य अवदत्। आचार्य ने हंसकर बोला, वैद्यराजः अस्य एक रहस्यमस्ति, कि वैद्यराज यहाँ पर एक रहस्य है। अत्र सर्वे तदा भोजनं कुर्वन्ति यदा ते तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति। यहाँ पर सब लोग तब भोजन करते हैं जब उन्हें बहुत भूख लगती है। यदा तेषां भोजनेन तृप्ति भवति, जब उनकी भोजन से तृप्ति हो जाती है। ततः पूर्वम एव ते भोजनम त्यजन्ति ही, तो उससे पहले ही वो भोजन छोड़ देते हैं। कि जब पेट भरने लग जाता है तो ज़्यादा ईटिंग नहीं करते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। एतत् एव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम, यही ही इन सबके स्वास्थ्य का रहस्य है। भगवान जानाति एव है, आप तो जानते ही हैं, यत् कि स्वस्थाः नरा औषधं न सेवन्ते हैं। स्वस्थ व्यक्ति औषधि का सेवन नहीं करते हैं, दवाइयों का सेवन नहीं करते हैं। तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचन सुनकर वैद्य हसित्वा, वैद्य हंसने लग गया। अवदत्, और बोला, अत्र मम उपयोगः न अस्ति, यहाँ पर मेरा उपयोग नहीं है। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। नमस्कारः, नमस्कार। यत्र रोगः तत्र वैद्यः, जहाँ पर रोग होता है वहीं पर वैद्य होता है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, एक पदेन उत्तरतः, केवल आपको एक पद में उत्तर देना है। गुरुकुलः कस्मिन् प्रदेशे आसीत्, तो मरु प्रदेशे। गुरुकुल कस्मिन् प्रदेशे, मरु प्रदेशे। के कम गुरुभ्यः अनेकान विषयान पठन्ति समय है। गुरु से अनेक विषय कौन पढ़ते थे? तो छात्राः। संस्थाधिकारिणः केभ्यः एकं वेद्यः प्रेषितवन्तः, तो केभ्यः की जगह क्या आ जाएगा? छात्रेभ्यः। अब देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में है, वैद्यराजः किम अपृच्छत्, वैद्यराज ने क्या पूछा। तो देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, वैद्यराजः आचार्यम् अपृच्छत् किम तत्र कोऽपि रोगी न भवति। फिर 2 नंबर का प्रश्न है, नराः स्वस्था नराः किम न सेवन्ते हैं। तो देखिए इसका उत्तर ये दे रखा है 2 नंबर का, स्वस्थः नरा औषधम न सेवन्ते। स्वस्थ मनुष्य है वो औषधि का सेवन नहीं करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है? छात्राणां भोजनादि व्यवस्था का अकरोत्। छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था किसने किया?
तो किसने किया था? एक संस्था ने किया था। देखो इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ में, तेषां भोजनादि व्यवस्था एका संस्थाय करोत्, एक संस्था ने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक का मैंने बेटा बहुत बार बताया है कि जैसे हमारा अध्याय है तो उस अध्याय का नाम क्या हो सकता है, तो वैसे ही ये शीर्षक क्या हो सकता है इसका। तो इसमें यत्र रोगः तत्र विद्यः ये शीर्षक हो सकता है। इससे अलग और भी बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। वैद्यराज हो सकता है, फिर उसके बाद गुरुकुल हो सकता है, छात्राणाम गुरुकुल व्यवस्था हो सकता है। जो भी आपको उचित लगे कि इसमें इस विषय में बातचीत की गई है वही शीर्षक हो सकता है। फिर देखिए, छात्रः गुरुभ्य अनेकान विषयान पठन्ति समय अत्र कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। कर्तृपदम यानी कर्ता, यहाँ पर कर्ता क्या है? तो कर्ता है छात्रः। आपको बहुत बार बताया था मैंने कैसे कर्तृपद पहचान करते हैं। अब देखो, स्वस्थः नरा औषधम न सेवन्ते अत्र विशेषण पदम किम। विशेषण पद पूछा है, तो मनुष्य की विशेषता क्या है कि वो स्वस्थ है, तो स्वस्था क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। किंतु कोपि रुग्ण तस्य समीपे चिकित्साय न आगच्छत, तो क्रियापद पूछा है, तो क्रियापद क्या होता है? आगच्छत, अंतिम क्रिया होती है वो क्रियापद कहलाता है। एकदा संस्थाधिकारिणे छात्रेभ्य एकः वेद्यं प्रेषितवन्तः अत्र अव्यय पदम किम। तो अव्यय पद वो होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, सदा एक सा रहता है। जैसे च, एकदा, तदा, यदा, कदा, अद्य, स्वः, सायं। तो इसमें क्या दिया गया है? एकदा, तो एकदा अव्यय पद है। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बताया गया है कि भवतः नामः कृष्ण कुमारः, आपका नाम कृष्ण कुमार है। भवान ब्रज क्षेत्र से वृंदावन निवासी आसीत, आप ब्रज क्षेत्र के वृंदावन निवासी हैं। भवतः क्षेत्रे, आपके क्षेत्र में अद्यत्वे आजकल चोर कार्यम एवर्धत, चोरी का काम बढ़ रहा है। तद अभिलक्ष्य, उसको अभिलक्ष्य करके आरक्षी निरीक्षक कृते, उसके लिए पत्रम एकम लिखत, एक पत्र लिखिए। तो देखिए, आपको ये ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा समझाने की ज़रूरत थी। आप आराम से इस पत्र को कर सकते थे कि मैंने बताया था कि आपको ऊपर की तरफ जिस भी स्थान से आप पत्र लिखना है तो उस स्थान का नाम लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है ब्रज क्षेत्र और वृंदावन निवासी, तो आपको पता चल गया कि ब्रज क्षेत्र से और वृंदावन से लिखना है। तो वृंदावनतः, ब्रज क्षेत्रतः और दिनांक लिख दिया ऊपर। फिर उसके साइड से लिखना है आरक्षी महोदया, और फिर आपको ये निवेदन करना है कि अस्माकं क्षेत्रे अद्यत्वे चोर कार्यम अवर्धत, अतः तस्य कृते कोऽपि ही, ये आपको शिकायत लिखनी है वहाँ पर। शिकायत लिखकर और निवेदन करके और नीचे भवतः और फिर आपका नाम कृष्ण कुमार लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। अद्य प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। मंजूषा में जो वाक्य दिए गए हैं, देखो इनको देखते हुए और इस चित्र को देखते हुए 5 वाक्य बनाने हैं। देखो कितना आसान है कि आपको ये देखते ही पता चल रहा है कि ये मेले का चित्र है ना। तो आपको पहला वाक्य ये करना है, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, हो गया। फिर दूसरा वाक्य, अस्मिन् चित्रे मेलकस्य वर्णनम् अस्ति। देखो ये मेलकस्य लिखा है, मेलकस्य वर्णनम् अस्ति। फिर अस्मिन् चित्रे अनेका बालिका च बालकाः सन्ति। देखो बालकः और बालिका दोनों दिए हुए हैं, तो बालिका च बालकाः सन्ति। फिर अस्मिन् चित्रे जना दिया हुआ है, तो अस्मिन् चित्रे जना सन्ति ही। फिर अस्मिन् चित्रे अनेकानि फलानि सन्ति ही। देखो फलानि भी है, अनेकानि वस्तूनि सन्ति, है ना। अस्मिन् चित्रे
फल विक्रेता अपि अस्ति। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं इसमें आसानी से। आप पाँच तो आराम से बन रहे हैं, 10 भी बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अथवा में दिया गया है कि अनुशासन पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं इसमें से देखे हुए, तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन आप चित्र वर्णन वाला ज़्यादा आसान रहेगा, तो मैं यही कहूँगी चित्र वर्णन वाला आप कीजिए। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। अधोलिखिता नाम केषाञ्चित् पंचवाक्यानां संस्कृत भाषायाः अनुवादं कुरुत। देखो, छात्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो छात्रः ध्यानेन पठेत। क्या आएगा यहाँ पर? ध्यानेन पठेत। यहाँ पर चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार है तो पठेत आ जाएगा। छात्र प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो छात्रः प्रार्थनाये गच्छन्ति। चतुर्थी विभक्ति आएगी ना के लिए के, तो प्रार्थनाये गच्छन्ति, और बहुवचन है छात्रः तो गच्छन्ति। वृक्ष से फल गिरते हैं, तो ये तो मैंने बहुत बार आपको उदाहरण बताया है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ अलग हो रही है तो अलग के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है, तो वृक्षात फलानि पतन्ति। दिनेश विद्यालय जाता है, दिनेशः विद्यालयं गच्छति। वर्तमान लट लकार का वाक्य है, बहुत ही आसान। तुम फल खाते हो, त्वं फलं खादसि। ये भी वर्तमान का है, मध्यम पुरुष का है। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, अहम पुस्तकम पठिष्यामि। लिट लकार, पठिष्यामि यानी भविष्य में पढ़ने वाला है, तो पठिष्यामि पढ़ूंगा। अब देखो अनुपयुक्त व्याकरण। प्रश्न नंबर 5 में अधोलिखिता नाम संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। नीचे दिए गए जो संधि हैं तो उनका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद है तो उसकी संधि करनी है। पुस्तकालय तो क्या हो जाएगा? पुस्तक योगधन आलय। भानुदय तो भानुदय एक साथ हो जाएगा। छाया इव तो इसका हो जाएगा छायेव। सूर्य तपे तो इसका हो जाएगा सूर्या तपे। दिक और अंत तो क्या हो जाएगा? दिगंत। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। महेश ग्रामात गच्छति ही, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रामात। महेश ग्राम से जाता है, गांव से जाता है। फिर पाचकः भोजनम पक्षति ही। फिर है बस यानेन विद्यालयम गच्छति, तो रमेशः। इसमें क्या आ जाएगा? रमेशः। कोई भी करता है तो उसमें रमेशः नाम के आगे ये रहेगा। फिर है पाद कंदुकेन क्रीडामः, तो क्रीडामः है ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो क्या हो जाएगा? वयम। क्षुधार्था खादिष्यति ही, तो रोटिकाम। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। उचित लकारम प्रयुज्य है क्रियापदयी वाक्यानि पूर्यत। उचित लकारों का प्रयोग करके क्रियापद है उससे वाक्य पूर्ति करनी है। विद्यालयस्य समीपे उद्यानम, तो उद्यानम एक वचन है तो क्या आ जाएगा? अस्ति ही। बालकः अस्वात् पतति ही। फिर है त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी, तो ये भी मध्यम पुरुष की नहीं है, ये प्रथम पुरुष की है, ये उत्तम पुरुष की है और ये प्रथम पुरुष की है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया केवल यही है। पशूनाम राजा सिंहा भवति ही, तो पशु नाम के हिसाब से नहीं, राजा के सिंह के हिसाब से देखो तो भवति होता है। पशुओं का राजा शेर होता है। अहम श्वः ग्रामम गमिष्यामि, अहम के साथ क्या आ जाएगा? गमिष्यामि। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। कारक उपपद विभक्ति आश्रित्य विकल्पेभ्ये उचित पदानि चिनुतः। अहम पीत्वा गच्छामि, तो इसमें क्या आ जाएगा? दुग्धम। दुग्ध की द्वितीया पूछिए, तो दुग्ध की द्वितीया क्या हो जाएगा? दुग्धम। फिर उद्भवती, हिमालय की पंचमी, तो हिमालयात। गंगा हिमालयात उद्भवती। एक चीज़ से दूसरी चीज़ का उद्भव हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा पंचमी आती है। गोपालः सार्धम क्रीडाति, तो सार्धम सह साकम सार्धम के साथ हमेशा तृतीया आती है,
तृतीया आती है तो क्या हो जाएगा, रामपालेन हो जाएगा। अभीतः वृक्षः सन्ति, तो अभीत परित के योग में हमेशा द्वितीया होती है, तो द्वितीया क्या हो जाएगी, ग्रामम। कृते जलम आनह, तो षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर कृते जलम के लिए जल लाया जाए, किसके लिए, तो बालकस्य, बालक की षष्ठी क्या हो जाएगी, बालकस्य। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्ये उचितम उत्तरम चिनुत। रेखांकित का प्रकृति प्रत्यय है वो संयोग करना है या विभाजन करना है, विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। फिर अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सिंह दृष्ट्वा बालः दृश्यति, तो इसमें क्या आ जाएगा, दृश्य और कत्वा, क्या हो जाएगा, दृष्टवा बन जाएगा। फिर है माता पित्रोः प्रनम और लयप, तो प्रनम लयप क्या बन जाएगा, प्रणम में बन जाएगा। आपको ये दोनों प्रत्यय हैं, ये बहुत बार समझाए हैं मैंने आपको, आप आराम से कर सकते हैं ये वाला कि इसमें किस प्रकार से आपको करना। अब देखिए, नकुलेन कृष्ण सर्पः दृष्कत, और दृष्कत का क्या हो जाएगा, दृष्टः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दृष्टः। फिर है गत्वा, गत्वा का गम और कत्वा, गच्छ और कत्वा भी हो सकता है, गम और कत्वा भी हो सकता है। अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषाया लिखत, बहुत बार आपको संख्या पढ़ाई है मैंने, आपको 50 की गिनती तक बोला था कि 50 तक तो आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि अस्मिन वृक्ष है काको तिष्ठतः, 2 दिया गया है तो इसको क्या करना है, 2। 3 दिया गया है तो बालिका है तो तिस्त्र। फिर 10 है तो 10 को 10 ही कहेंगे। 18 है तो इसको अष्टादश कहेंगे। 30 है तो इसको 63 कहेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, अधोलिखित पदेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य वा लिखत। नीचे दिए गए पदों का उपसर्ग का या तो संयोजन करना है या फिर विभाजन करना है। जैसे अपमान दे दिया तो क्या हो जाएगा, अप और मान, अप उपसर्ग हो गया और मान यहाँ पर धातु हो गया। अधिकार, अधि और कार। दुर्दशा, दुह और दशा। आचार, इसको एक साथ कर दिया आचार। अधि प्लस रोहती तो इसको हो गया अधिरोहती। अब प्रश्न नंबर 12 का देखिए, कोष्ठ के भे शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो कोष्ठक में दिए गए हैं इन 2 में से एक शुद्ध पद जो बिल्कुल सही है, शुद्ध पद यहाँ पर लिखना है। कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना स्त्री नैवशत। तो देखो रहती थी, नैवशत रहती थी, तो रहती थी तो इसमें प्रश्न तो पूछा ही नहीं है, तो कदा आएगा ही नहीं, यहाँ पर पूरा आ जाएगा। मम गृहे उत्सव है आसीत, मेरे घर में उत्सव था, तो आगे आने वाला कल तो है नहीं, तो है यानी बीत गया, था तो है आ जाएगा यहाँ पर। फिर है यावत परीक्षा काल है भवती, जब तक परीक्षा काल है, तावत परिश्रमम कुरु, जब तक परिश्रम करो। तथा तो इसमें आएगा ही नहीं, तावत आ जाएगा। फिर है निर्णय न करणीय, यथा यानी जैसे, सहसा यानी अचानक, तो इसमें आ जाएगा सहसा निर्णय न करणीय, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। यदा अहम गमिष्यामि, जब मैं जाऊंगा, तदा से तत्र अत्र आगमिष्यामि, तब वह यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तदा आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर हैं वो संस्कृत में लिखिए। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते है। प्रकृति है वो सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए है। इयं सर्वान् पुष्पाति ही विविधै प्रकारे तर्पति च सुख साधने। यह जो प्रकृति है वो पुष्पाति पुष्पित होती है, विविध प्रकारे विभिन्न प्रकार के, तर्पयति तर्पित करती है, सुख साधने सुख साधन। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें कौन कौन से हैं, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
तानि एव मिलित्वा, ये सब मिलकर पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, ये सब मिलकर पृथक रूप से हमारे लिए एक अलग पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोको अनेन इति पर्यावरण, इसलिए ये चारों ओर हमारे फैला हुआ आवरण है वो ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानः पर्यावरण कुक्षुः, जिस प्रकार बिना जन्मा हुआ बच्चा है वो माता के पेट में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य है वो भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृत प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्ये सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्प है मांगलिक सामग्रीश्च प्रददाति। जो परिष्कृत पर्यावरण, परिष्कृत यानी बहुत ही शुद्ध, प्रदूषण रहित यानी प्रदूषण से रहित पर्यावरण है वो हम सब के लिए संसार में जीवन रूपी सुख, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प और मांगलिक सामग्री है वो प्रदान करते हैं। प्रकृति कोपय आतंकितो जन है किम कर्तुम प्रभवती, और प्रकृति के कोप से आतंकित मनुष्य है वो क्या कर सकता है। जल प्लावने अग्नि भय भूकंपई वात्यचक्रे उत्कल्पादादिभिश्च संतप्तः मानवस्य नव मंगलम। तो इस प्रकार कव मंगलम, कैसे मंगल हो सकता है। जल प्लावन अत्यधिक बाढ़ के कारण, अग्नि भय आग लगने से, भूकंप आने से, वात्या चक्रे यानी भूकंप और ये क्या बोलते हैं हवा का वात चक्र आने से, उल्का पिंड आने से, इन सब से मनुष्य का कैसे भला हो सकता है, कैसे शुभ हो सकता है। अब देखिए प्रश्न, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। प्रकृति की साम संरक्षणाय यतते है, तो इसमें आ जाएगा प्राणी नाम। प्रकृति किमर्थम यतते है, तो संरक्षणाय। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित है तिष्ठति मातृगर्भे। अब पूर्ण वाक्य में देखिए, प्रदूषण रहित पर्यावरणम अस्मभ्ये किम किम ददाति। तो प्रदूषण रहित व्याकरण है, उसमें देखो ना, प्रदूषण रहित जो वातावरण है वो हमारे लिए क्या क्या देता है। पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। तो इसमें प्रददाति आया है तो हम पहचान जाएंगे। के प्रकृति कोपे मानवः संतप्तो हो भवति, तो इसमें दो वाला में दिया हुआ है। देखो, जल प्लावले अग्नि भय भूकंप वात चक्रे है संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। अब तीसरा देखिए, कानि तत्वानि पर्यावरणं रचयन्ति ही, तो इसमें आ जाएगा पृथ्वी जल तेजो हो वायु आकाश च प्रमुखानि तत्वानि। अब हम आगे बढ़ते हैं। ई पे विविधै सुख साधनै, विविधै सुख साधनै अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर विशेषण हमें पता है कि सुख साधनों की विशेषता है कि वो विविधई हैं, तो विविधई आ जाएगा। फिर यतते इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, तो यतते है इस क्रियापद का कर्तृपद, यानी जो ये पैराग्राफ में लाइन ढूंढनी है, यतते कहाँ पर है और उससे पहले प्रकृति दिया हुआ है, तो प्रकृति यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। इयम सुख साधनै च तर्प्यति, यहाँ पर अव्यय पद है तो च यहाँ पर अव्यय पद हो जाएगा। अब 14 नंबर का प्रश्न देखिए, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखिए क्या दिया गया है। सा तदा करुणः वाचो विल्पन्ति सुदुखितः वनस्पतिगतं गृधं ददर्शायत लोचनः जटायु पश्ये मामार्य हीयमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणाम पापकर्मणः। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या दिया गया है। अच्छा, श्लोक की 2 लाइन और हैं। तम शब्दम अवाप्तुम सुप्तुम जटायु रथो शुश्रुवे निरीक्षे रावणम क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श सह। इसमें ये बताया गया है कि जब रावण है वो सीता का हरण करने के लिए आए हुए हैं, तो उसके टाइम का जटायु शौर्यम इस अध्याय से ये लिया गया है।
सुदुखिता का, सुदुखिता कौन है, दुखी कौन है, तो सुदुखिता सीता, या फिर सा या सीता, हम दोनों कर सकते हैं। साह कम ददर्श है, तो इसमें आ जाएगा गृधम। का गृधम ददर्श है, तो आयत लोचना, आयत लोचना, आयत की सी आंखों वाली, या फिर सीता। फिर दे रखा है सीता कीदृशी सीता गृधम ददृश, तो देखो इसमें दे रखा है विलपंती और सुदुखिता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है सीताया हरणम केन कृतम, तो पूर्ण वाक्य में देना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, सीताया हरणम रावणेन कृतम। फिर सीता आत्मनम द्रष्टुम क वदति ही, तो सीता आत्मनम द्रष्टुम जटायुम वदति ही। अब ई वाले देखिए, पुण्य कर्मणा इति पदस्य विलोम पदम, तो पुण्य कर्मणा का क्या हो जाएगा, पाप कर्मणा। अवशुप्तः जटायु, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। जटायु की विशेषता कैसी है कि वो अवशुप्त है, तो अवशुप्तः। शीघ्रम का क्या हो जाएगा, क्षिप्रम हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। पुरुषः भो तपस्विन् कथं माम उपरुणसि प्रयत्नेन किम न सिद्धं भवति हि, का आवश्यकता शिलां सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यति हि स्वसंकल्प दृढ़तया। अब देखिए तपोदत्त कह रहा आश्चर्यं सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यति हि, सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यति हि किम भवतः चिंतितं न वाह। पुरुष कह रहा है सोत्प्राशं चिंतितं सम्यक चिंतितं न अहम सोपानम आगट्टम अधिरोढ़ुं विश्वस्यति ही सम उपलप्ते एव गंतुम क्षमो अस्मि ही। फिर तपोदत्त कह रहा है सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, साधु साधु, ठीक है, आंजनेम एव अतिक्रामसी। पुरुष कह रहा है सविमर्शम, विमर्श के साथ, कोत्र संदेह, यहाँ पर संदेह नहीं है कोई भी, किंच है विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिर एव केवलम यदि विद्यावशे श्यूतेस्ते सेतुर एषः तथा म। अब देखो इसी में से हम किस प्रकार से प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, का भी एव सेतु करिष्यति, तो का भी की जगह क्या आ जाएगा, सिक्ता भी। फिर पुरुष केन प्रकारेण सिक्ताभिर एव सेतुं करिष्यति, तो स्वसंकल्प दृढ़या। फिर पुरुषः सिक्ताभि किम करिष्यति, सेतुं। फिर है पुरुषः किम कर्तुं न विश्वसिति, तो इसमें आ जाएगा पहले वाले में न अहम सोपानम अट्टाभिरोढ़ुं विश्वस्यति, ये पहले का प्रश्न आ जाएगा। फिर दूसरा क्या दिया गया है, तपोदत्त सव्यंग्यम किम कथ्यति ही, तो इसमें आ जाएगा सव्यंग्यम साधु साधु आंजनम एयम अतिक्रामति। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, केन सिद्धम भवति, तो केन की जगह हो जाएगा प्रयत्नेन, प्रयत्नेन सिद्धम भवति। अब ई का देखिए, प्रयासेन इति पदस्य प्रयाय, तो प्रयास का मतलब क्या हो जाएगा, प्रयत्नेन, यत्नेन। सम्यक चिंतितम, तो विशेषण पूछा है, तो चिंतित की विशेषता कैसी है, सम्यक, तो सम्यक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। बालुका भी इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो बालुका भी की जगह क्या प्रयोग किया गया है, सिक्ता भी, बालू मिट्टी की जगह। अब 16 नंबर का प्रश्न है, उसमें क्या दिया गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, प्रश्न निर्माण करना है आपको। तो देखो पहला प्रश्न है, प्रसादः स्वर्णमय वर्तते है, महल कैसा है, स्वर्णमय, तो कैसा का क्या हो जाएगा, कीदृशम, क्या हो जाएगा, कीदृशः। फिर नंदिन्यः कृपया चंदनः धनिको भविष्यति, नंदिनी की कृपा से चंदन धनवान होगा। तो कश्यः किसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा, कश्यः। वित्तम यत्नेन संरक्षेद, तो किम यत्नेन संरक्षेद, वित्तम की जगह क्या हो जाएगा, किम। भ्रांतय बालय पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगामः, तो पाठशाला गमन वेलायाम में कदा कब,
भ्रांत बालक है, कब खेलने के लिए बाहर गया। सुदुखिता सीता अस्ति, तो सीता की जगह क्या आ जाएगा, का, तो का अस्ति। अब प्रश्न नंबर 17 देखिए, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयत। ये अन्वय का आपको कितनी बार करवाया, और ये वाला तो मैंने बहुत ही बार करवाया है ये श्लोक तो। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो सर्वे जन्तवः सबसे पहले यही आ जाएगा, प्रिय वाक्ये प्रदानेन तुष्यन्ति ही, तस्मात् तत एव वक्तव्यम वचने ही का दरिद्रता। अब बताओ इसमें करना क्या था, आराम से फ्री के आपके 3 नंबर थे, बहुत ही आसान था। अब देखिए दूसरा, अथवा में एक और श्लोक दे दिया है, वृद्धो अहम त्वम युवाम धन्वी सरथः कवची सरी न च अपि आदाय कुशली वेदेहिं मे गमिष्यति। तो इसमें सबसे पहले है जटायो अस्य कथनस्य आस्य अस्ति, सबसे पहले आस्य आएगा। यत यद्यपि स सर्व प्रकारेण रावणात् दुर्बलतरः अस्ति, वो सभी प्रकार से रावण से दुर्बल है। तथापि स रावणम कुशलपूर्वकम सीताम नेतुम अवसरम नैव दास्यामि, फिर भी वह रावण है, वो कुशलतापूर्वक सीता को ले जाने का अवसर नहीं देता है। तस्य च अधिकाधिक क्षति करिष्यति, इस प्रकार ये अन्वय हो गया। अब 18 नंबर का प्रश्न है, उसमें देखिए क्या बताया गया है, अधोलिखितम कथांसम समुचित क्रमेण लिखत। कथा को उचित क्रम में लिखना है, तो उचित क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बालक है वो पाठशाला के गमन के टाइम पे खेलने के लिए बाहर आ गया, पहली लाइन 1 नंबर पे ही हो जाएगा। 2 नंबर पे बालकस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा आसन। फिर तीसरे पे मधुकर मधुर संग्रह वे आसीत। फिर 4 नंबर पे हो जाएगा मधुकर बालकस्य आह्वानम न अमन्यत। फिर 5 पे बालकः तृणशलाका आदित्य चटकम अपश्यत। फिर 6 नंबर पे बालकः चटकाय क्रीडनात् स्वादु भक्ष्य कावलानाम लोभम दत्तवान। फिर 7 नंबर पे खिन्न बालकः स्वान क्रीड़ा सहायम भवितुम एकथ्यत। फिर उसके बाद में 8 नंबर पे क्या हो जाएगा, भग्न मनोरथः बालय चिंत्य तस्मिन् संसारे मम एव कोऽपि कालम न यापति अतः अहमपि स्वोचित कार्यम करूं। इस प्रकार से ये वाक्य की इस प्रकार आपको क्रम से ये लगाने थे। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया गया है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसंगानुसारम समुचित अर्थम चित्वा लिखत। अब देखो दुहिता दिया गया है, तो दुहिता का सुता होता है अर्थ। फिर है प्रहर्षिता बालिका, तो प्रसन्ना बालिका, प्रहर्षिता की जगह क्या आ जाएगा, प्रसन्ना हो जाएगा। भूयो भूयो, तो भूयो भूयो की जगह क्या आ जाएगा, पुनः पुनः। फिर है पितृचरणई, पितृचरणई की क्या हो जाएगा, तात पदई। फिर 6 नंबर का देखिए, 6 में क्या दिया गया है, अधोलिखित शब्दानाम तेषाम अर्थै सह मेलनम कुरुत, अर्थ के साथ मेल करना है। तो दुर्बुद्धि का क्या हो जाएगा, दुर्मति, तो दुर्मति के साथ मेल हो जाएगा। फिर है वेदेहिम, तो वेदेहिम सीता का नाम है। फिर है गर्हितः, गर्हितः का क्या हो जाएगा, निंदितः। फिर धन्वित, धन्वित का हो जाएगा धनुर्धरः। इस प्रकार बहुत ही आसान प्रश्न पत्र था, और सारा का सारा प्रश्न पत्र आपको कक्षा में आपके हरित पट्ट पर करवाया हुआ है। इससे मुश्किल कुछ भी नहीं था, इसमें मुश्किल का एक प्रश्न तक मुश्किल नहीं था। और फिर भी यदि आपको किसी प्रश्न से संबंधित संकोच है या कुछ पूछने से संबंधित जिज्ञासा है तो आप अवश्य पूछें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।